दिल्ली बीजेपी ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरती मेहरा जी हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आरती जी ये बताइए, जिस तरह से कहा जाता था कि मुस्लिम लॉबी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाती है, लेकिन आज जो है काफी तादाद में मुस्लिमों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, क्या जी, वजह रही? देखिए ये वजह है नरेंद्र मोदी जी की समावेशी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो जन जन तक पहुंची है और उन्हें सर्वस्पर्शी हैं, सबको छुआ है उन्होंने जाके। उन्होंने हर समुदाय के लिए भारत में जिस प्रकार से काम किए हैं, तो वो ख्याति विश्व तक गूंज रही है और उन लोगों को तो छू ही रही है जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सिलेंडर चूल्हा जिससे बहनों को लाभ मिला है। बहनों के प्रति जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था, जिसके विषय में सारा कार्य किया है, तो वो उनकी संवेदनाओं को दिखाता है, उनकी प्रतिबद्धताओं को, कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन कि समाज में जितने सुधार के कार्य करने हैं। 370 से कश्मीर में जो गुल खिल रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चा बच्चा महक रहा है, आज सड़कों पे पथराव की जगह पे वहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट खेली जा रही है, ये सभी वो कारण हैं। तो इन सब कारणों से ये समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारा अभिन्न अंग बन रहा है और नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का निरंतर प्रयास रहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, सबको हम में विश्वास हो, ये एक विश्वास की कड़ी है और सबका प्रयास हो। तो प्रयास से ही हम देश को जो एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसकी कड़ी है। जी, यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिला भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, पार्टी ज्वाइन करने की वजह बताइए आप। पार्टी ज्वाइन करने की वजह ये है कि पहले हमने आम आदमी के साथ में काम करा तो कुछ नहीं मिला, फिर कांग्रेस के साथ भी करा तब भी कुछ नहीं मिल पाया, तो फिर सोचा कि हटाओ अब भारतीय जनता पार्टी में करके देख लें क्या मिलता है। बस हाँ ये है कि जैसे पहले अच्छा, जैसा गुंडागर्दी। कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है मुस्लिमों के साथ नहीं होती, या मुस्लिम जो है बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, तो इस मिथ को कितना नहीं, ऐसा तोड़ने की कोशिश ऐसा की तो है? कुछ नहीं है, इस बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है पहले पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी और भी थी, तो उन पार्टियों में गुंडागर्दी इतनी होती, लड़की सेफ नहीं थी, लड़की अकेली नहीं निकल सकती थी। अब ये है हाँ अकेली लड़की जा सकती है सड़क पे, अब गुंडागर्दी कम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नफीस आलम जैदी है, जिला नवीन शाहदरा से कार्यालय प्रभारी हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से। जी। तो इन लोगों को जो पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, तो क्या खास वजह देख के बीजेपी के अंदर ज्वाइन की है? खास वजह यही है कि जो गरीब बच्चियाँ आज आईएएस आईपीएस जज बन रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इससे पहले जिसके पास पैसा होता था वही जाके अफसर बनता था, जिसके पास सोर्स होती थी वही अफसर बनता था। लेकिन आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हम चाहते हैं कि 10 साल और हमारे यही प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि ये 10 साल और आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह मुस्लिम का बच्चा आपको कंचे खेलता गिल्ली डंडा खेलता नहीं मिलने का, वो पढ़ाई की तरफ जाएगा। इसका इसका जीता जागती मिसाल ये है कि यूपी के अंदर अभी हाल फिलहाल में 5 महिलाएं आईपीएस यानी कि जज बनी हैं। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। जो इसका विरोध करते हैं उनके दिमाग में अभी वो 70 साल वाला कीड़ा जो है वो निकला नहीं। अभी चुनाव आएगा, ये लोग आएंगे जैसे अभी आपने मेरी चुनाव बहनों की ने। बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या चुनाव के चलते जो है मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ऐसा है कि आपके घर पे तो कोई बुलाने आपको जा नहीं रहा। जब आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि सबसे बेटर क्या है। देखिए, एक होता है वादा और एक होता है काम करना। मैंने कोई चीज़ का वादा किया आपसे और सिर्फ वादा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब काम करते हैं तो कुछ फैसले सख्त भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि अब मोदी जी ने ये वादा किया कि भाई जिसको कच्चा मकान है उसको पक्का मकान मिलेगा। तो मैंने खुद देखा, जब मैंने एक फ्लैट लिया तो आज तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला था, जैसे कि मैंने भी बताया भी। तो उसमें जब मुझे 1,60,000 की सब्सिडी आई, तो मुझे ये फील हुआ कि वाकई में जो मोदी जी ने वादा किया है वो वादा पूरा होगा। और मैंने अपने गाँव में भी देखा, जो कच्चे मकान होते थे वो सब पक्के हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और देखिए, जैसे अभी मुझे मेरी फैमिली में भी 2 लोगों को जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, गरीबों का भी उत्थान हो रहा है, गरीबों का भी फ़ायदा हो रहा है। और जो पार्टियाँ होती हैं ना, जैसे कोई भी पार्टी है, वो जब वादा करती है तो उसको वादे को पूरा भी करना चाहिए। हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी कुछ वादे किए थे, लेकिन वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो
काफ़ी यानी बड़े। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे? जी, हम पहले आम आदमी को पार्टी को सपोर्ट करते थे और कांग्रेस को भी मैंने बड़े ऊंचे लेवल पर सपोर्ट किया था। हम लोगों ने, जो मेरे बुजुर्ग थे, फादर वगैरह, वो करते थे, लेकिन हम लोगों ने आम आदमी को पार्टी को सपोर्ट किया। मगर अभी क्या है, हमें ये लगता है कि देश की और हमारे समाज की जो तरक्की हो सकती है वो बीजेपी के साथ ही हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी महिलाओं के साथ है? क्योंकि जैसे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है वो बीजेपी ने उठाया था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है बीजेपी ने उठाया था और शायद करीबी है। आप इससे कितनी सहमत हैं? मैं इससे मतलब भरपूर सहमत हूँ और ये बहुत अच्छा फैसला किया है। 3 तलाकों का जो है, जो मोदी जी ने निर्णय लिया है, वो भी बहुत अच्छा लिया है। क्योंकि जब हम अपनी घर में बेटी या बहन की शादी करते थे तो हमें पता नहीं होता था ये परिवार कैसा है, क्या है, और एकदम जो जेंट्स होते थे कि 3 तलाक कह दिया करते थे और घर पे बेटी वापस आ गई, बहन वापस आ गई। लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो सकता। आदमियों के लिए भी डर है और हमारी बहनों के लिए भी बहुत सेफ है। हाँ, आदमियों के लिए डर हो गया कि मतलब 3 तलाक नहीं देंगे। अगर 3 तलाक दिए तो जेल हो जाएगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इससे बहुत फायदा है। 3 तलाक के मुद्दे पे बहुत फायदा। अब हमने अच्छा ही सोच के तो आए हैं, ऐसे तो आ नहीं सकते। सिलेंडर की योजना सिलेंडर है, राशन है और भी है जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो सब के लिए। आप कहाँ से आई हैं? सुंदर नगरी से। सुंदर नगर। नगरी से। तो सुंदर नगरी में जो अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है, अपराध बहुत है, छेड़छाड़ बहुत होती है। अब नहीं है, पहले थी पर अब नहीं है। जैसे अब तो आधी रात को किसी भी टाइम हम लोग जा सकते हैं, कोई हमें कुछ बोलने वाला नहीं है, कुछ कह नहीं सकता। हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, सेफ है हम इस टाइम में। अब लड़की सेफ है इस टाइम पे, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो बिल्कुल कई मुस्लिम लोगों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का जो इनका मकसद है वो यही है कि इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो है सबको समान अधिकार दिया जाता है, ना कोई भेदभाव किया जाता है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।